हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बनाने वाले हैं कान्हा जी का प्रिय भोग पंचामृत और धनिया की पंजीरी। और इस वीडियो में मैं आपको पंचामृत बनाने का सही तरीका बताऊंगी, जिस तरीके से मंदिरों में पंचामृत बनता है। तो आइए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पंचामृत बना रहे हैं। पंचामृत बनाने का एक मेजरमेंट होता है, उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही हमें सारा सामान लेना होता है। जैसा आपने देखा कि पहले मैंने 1 चम्मच घी डाली है, उसी चम्मच से 2 चम्मच शहद डाला है, यानी कि हमें जितना घी डालना है उसका दुगना शहद डालना है। इसके बाद मैंने 4 चम्मच मिश्री का पाउडर डाला है। 2 चम्मच शहद डालेंगे तो 4 चम्मच मिश्री का पाउडर डालेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही। तो जितना हमने मिश्री का पाउडर डाला है उसका दुगना हमें दही डालना है। तो 4 चम्मच मिश्री का पाउडर मैंने ऐड किया है और 8 चम्मच दही। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दूध। ये कच्चा दूध है। सेम उसी मेजरमेंट को फॉलो करेंगे। जितना हमने दही डाला है उसका दुगना हमें दूध डालना है। तो 8 चम्मच दही मैंने डाला है और 16 चम्मच दूध मैं इसमें डालूंगी। किसी भी एक चम्मच से ही आप सारी मेजरमेंट लीजिए। जनरली सब लोग पंचामृत बनाने के लिए सिर्फ 5 चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। उससे हमें परफेक्ट मेजरमेंट का अंदाज नहीं लगता और हमारी चनामृत परफेक्ट बन के तैयार नहीं होती है। अब 5 चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, पर इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हमें ऐड करनी है, जैसे कि गंगा जल। तो थोड़ा सा गंगा जल मैंने इसमें डाल दिया है। इसके साथ में हम डालेंगे तुलसी दल, जो कि कान्हा जी को बहुत प्रिय है। तो कान्हा जी का जो भी भोग लगाएं उसमें आप इसको ऐड करिए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। तो मिश्री और किशमिश को डाल दिया है, साथ ही काजू बादाम को चॉप करके डाल दिया है। इसके साथ में थोड़े से कटे हुए मखाने डाल देंगे। ये सारे कच्चे ड्राई फ्रूट्स हैं, इन्हें शैलो फ्राई या ड्राई रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें आप ऐसे ही डाल दीजिए। तो अब हमारी परफेक्ट पंचामृत बनके तैयार है, जिसका प्रसाद मंदिरों में लगाया जाता है। बिल्कुल इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमने यहाँ पे बना ली है। तो आगे से जब भी आपको भोग लगाना हो, इस तरीके से पंचामृत बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे मैं भोग लगाने के लिए निकाल ले रही हूँ। आप लोगों को पंचामृत बनाने का ये तरीका पता था या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं इसके ऊपर तुलसी दल डाल दे रही हूँ, क्योंकि ये प्रसाद कान्हा जी को चढ़ाना है। अब दूसरा जो भोग हम बनाएंगे वो है धनिया की पंजीरी। कहते हैं कि कान्हा जी को प्रसन्न करने के लिए 56 भोग लगाना ज़रूरी नहीं होता। आप धनिया की पंजीरी और पंचामृत बना के उसका भोग लगा देंगे तो ये 56 भोग के बराबर ही होता है। तो इसके साथ ही मैं धनिया की पंजीरी भी बना ले रही हूँ। तो एक कढ़ाई में मैंने ½ कप खड़ी धनिया डाल दी है और इसे हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। धीमी आंच पे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे, बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ धनिये में से सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगे, इतना ही हमें अभी से भूनना है। इसे भूनते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं, तो इसे मैं दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ और इसे थोड़ा फैला देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अब कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ ½ चम्मच घी और इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो काजू और बादाम को चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया है और इसे भी सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है कि इसका कलर पूरी तरीके से चेंज हो जाए। जब काजू और बादाम थोड़ा सा भून जाए तो इसमें हम ऐड कर देंगे किशमिश। किशमिश थोड़ा जल्दी भून जाती है, तो इसे मैंने बाद में ऐड किया है। और जब किशमिश थोड़ी सी भून जाए तो फटाफट इसे दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स निकाल लेने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/3 कप नारियल का बुरादा। नारियल के बुरादे को भूनने के लिए मैंने कढ़ाई में घी नहीं डाला है। इसे हमें सिर्फ ड्राई रोस्ट कर लेना है ताकि इसका मॉइस्चर खत्म हो जाए। ये भी बहुत जल्दी भून जाते हैं, तो फटाफट इन्हें दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लें। अब कढ़ाई में मैंने फिर से ऐड किया है ½ चम्मच घी। इस बार मैं इसमें डाल रही हूँ चिरौंजी और खरबूजे के बीज। इन दोनों चीज़ों को भी हमें थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। जो भी सामान हम डाल रहे हैं, सभी चीज़ों की रोस्ट होने की टाइमिंग अलग अलग होती है, इसीलिए हमें इसे अलग अलग रोस्ट करना पड़ रहा है। अगर सारी चीज़ों को एक साथ रोस्ट करेंगे तो कुछ चीज़ें ज़्यादा रोस्ट हो जाएंगी, कुछ कम हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है ग्राइंडिंग जार और इसमें खड़ी धनिया, जो कि हमने ठंडा करने के लिए रखा था, उसे ऐड कर देंगे। इसे ग्राइंड करके हमें इसका एक दरदरा सा पाउडर तैयार कर लेना है। इसके बाद मैंने फिर से गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में थोड़ा सा घी बचा हुआ है, तो उसी घी में ग्राइंड की हुई खड़ी धनिया हम डाल देंगे। ग्राइंड करने के बाद 2 मिनट के लिए धनिया को रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए और इसमें से हल्की हल्की सी खुशबू आने लगे, इतना ही हमें इसे रोस्ट करना है। गैस का फ्लेम लो रखेंगे ताकि धीमी आंच पे धनिया प्रॉपरली भून सके।
अब ये अच्छे तरीके से भुन चुके हैं, तो इसे फटाफट दूसरे प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। अब उसी कढ़ाई में मैंने ऐड कर दिया है मखाना, ये कटे हुए मखाने हैं। मखाने को रोस्ट करने के लिए कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के रोस्ट करेंगे और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसको रोस्ट कर लेंगे। तो अब मखाने भी रोस्ट हो चुके हैं और पंजीरी बनाने की लगभग सारी तैयारी हमने कर ली है। तो अब मखाने को भी मैंने कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है। अब सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है। तो एक कंटेनर में मैंने डाल दिया है भुनी हुई और ग्राइंड की हुई खड़ी धनिया। ड्राई रोस्ट किया हुआ नारियल का बुरादा डाल देंगे। इसके साथ में रोस्ट किए हुए मखाने और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। पहले काजू और बादाम मैंने डाल दिया है, इसके बाद चिरौंजी और खरबूज के बीज डाल देंगे। अब इसमें मिठास लाने के लिए मैं डाल रही हूँ मिश्री का पाउडर। जो मिश्री हम प्रसाद के लिए यूज करते हैं उसका पाउडर बना के 3 चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है और हमारी पंजीरी बनके तैयार है। लास्टली हम इसमें तुलसी दल डालना नहीं भूलेंगे। थोड़ा सा तुलसी दल इसमें भी डाल दीजिए और इसे भी मिक्स कर दीजिए। तुलसी दल डालने के बाद ही आपका प्रसाद कंप्लीट होगा। तो अब हमारी धनिया की पंजीरी भी बनके तैयार है। इसे भी भोग लगाने के लिए मैं निकाल ले रही हूँ। इस वीडियो के साथ साथ कान्हा जी के श्रृंगार और पूजा का वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सारी वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।